ओके, इस डायग्राम में मैंने क्या बताया कि आपको ये डायग्राम पेंसिल और स्केल के साथ बनानी है। और मैंने क्या बोला कि जब भी आपके पास जो पॉइंट इंडिकेट करते हैं वो कैपिटल लेटर के साथ डिनोट करते हैं। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, कैपिटल एफ, उसके बाद कैपिटल जी इज गिवन है, ठीक है ना। तो ये कैपिटल आपको पॉइंट्स गिवन है। लाइंस स्मॉल लेटर से इंडिकेट की गई हैं, स्मॉल एल, स्मॉल एम, स्मॉल एन, small r, small t. Okay. What is the question? Question is that in the given figure, write all the pairs of parallel lines. क्या फाइंड आउट करना है आपने? All the pairs of parallel lines. हम पैरेलल के लिए ये दो लाइनें भी यूज कर देते हैं कीवर्ड, ठीक है ना। All the pairs of parallel lines. तो बताओगे मुझे? उनका नाम बताओगे? नो। अब कल हमने किया है तो लाइन विच डू नॉट मीट एनीवेयर इन द प्लेन, जिनका ये डिस्टेंस सेम रहता है, आपस में कभी नहीं मिलती। तो पॉइंट कौन सी है? वो लाइन एल एम आपस में कभी नहीं मिलेंगी, एम एन भी कहीं नहीं मिलेंगे। तो आपको लिखने का तरीका क्या रहेगा? वो बात करें ऑल द पेयर्स, बच्चे क्या लिखते हैं? एल एम एन, तो ये गलत है। अब वो पेयर की बात कर रहा है, पेयर में कितने होते हैं? जोड़ा होता है ना, टू आर देयर इन पेयर। तो आप टू लिखोगे, मीन्स पहले आप एक पेयर लिखोगे, लाइन एल और एम का पेयर, लाइन एल जो एम को पैरेलल है, दूसरा एम और एन, एम और एन भी पैरेलल आपस में नहीं मिलेंगे। तीसरा भी पेयर है हमारे पास, वो क्या है? एन और एल। तीसरा पेयर क्या है? एल एम को भी पैरेलल है, एल एन को भी पैरेलल है, मींस तीसरा पेयर हम लिखेंगे लाइन एन और एल का। यू हैव टू राइट थ्री पेयर्स, ठीक है। समझ में आ गया? इस तरीके से भी लिख सकते हो, पहला पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर ये पहला पेयर हो गया, दूसरा पेयर है लाइन एम और एन, लाइन एम एंड लाइन एन। दो तरीकों से लिखते, ऐसे लिख दो ब्रैकेट में डाल के तीन पेयर, या फिर ऐसे लिख दो लाइन एल एंड लाइन। इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैं बार बार लिख रही हूँ, लाइन एल और एन भी पैरेलल। ऐसे लिख दो तीनों पेयर, या फिर ऐसे ब्रैकेट में डाल कॉमा डाल के लिख दो। ओके, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? एल एम एम एन एन और एल भी आपस में पैरेलल है। So these are the three pairs of parallel lines. Now the B part, the lines whose point of intersection is E. आपने वो lines लिखनी है, the lines whose point के लिए short form होती है PT dot, point of intersection is E. तो पहले आप E की तरफ जाओगे, E point मिल गया आपको, here is E point। अब उसने क्वेश्चन क्या किया? राइट द लाइंस हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ई। वो दो लाइन जो ई पे आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, देखोगे ई से एक आर जा रही है, दूसरी ई से निकल के कौन सी गई है? एन। तो कौन सी दो लाइन हुई? वो दो लाइन जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ई है। तो आप पॉइंट पे फिंगर रखोगे पहले ई पे, फिर देखोगे उसमें से कौन सी दो लाइनें निकल के गई थी ई पॉइंट से। तो देखो ये कौन सी लाइन है? लाइन आर एंड लाइन एन। आर यू गेटिंग मी? ऐसे भी लिख सकते हो और ब्रैकेट में भी लिख सकते हो ऐसे, आर एंड लाइन एन। तो ये दो लाइन है जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ई है। क्लियर हुआ? यू हैव टू राइट इन सी पार्ट वन सेट ऑफ फोर कोलिनियर पॉइंट्स। तो हम पहले डायग्राम पे आते हैं। फोर कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट पहले हमें पता होना चाहिए। हमें तो पता है कि कोलिनियर पॉइंट होते क्या है, हमें पता है तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट जो एक ही लाइन पे आते हैं। अब मैं लाइन आर अगर लूँ तो उस पर कितने पॉइंट आ रहे हैं? जी ई, सॉरी
GFED। अगर मैं T लूं, ओके जस्ट लिसन टू मी, आई एम जस्ट अब फिगर में आप लाइन आर देखोगे, लाइन आर पे जो है हमारे पास 4 पॉइंट लाई कर रहे हैं, DEFG। तो ये ऑल द पॉइंट्स विच लाइज ऑन द सेम लाइन, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट जो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं वो हमारे क्लीनर पॉइंट्स होते हैं। तो हम इस सेट को लिख सकते हैं। उसके बाद आप अगर उसने तो बोला ना वन सेट, एक ही सेट लिखो। अगर वो बोलता कि ऑल द सेट यू हैव टू राइट हियर कोलिनियर पॉइंट पे, तो आप लाइन टी देखोगे। लाइन टी पे भी आपके पास 4 ही पॉइंट लाई कर रहे हैं, ए बी सी एंड डी। आर यू गेटिंग मी? लाइन टी पे देखोगे कितने पॉइंट लाई कर रहे हैं। लाइन टी पे जो है आपके पास लाई कर रहे हैं पॉइंट ए बी सी डी। तो मैंने ये एक सेट जो है आपका यहाँ पे लिख दिया। तो इसे मैं इंडिकेट करूंगी कि ये लाइन, थोड़ा सा मैंने ब्रैकेट में लिख दिया कि ये सारे लाइन टी पे लाई कर रहे हैं। आंसर आपका यही है, पॉइंट ए बी सी डी। ओके, एक ही सेट लिखा मैंने। डी पार्ट, अब डी पार्ट पे आ जाओ। any four points of intersect any four pairs of intersecting lines। तो intersecting line के 4 pairs लिखने हैं, ठीक है ना, 4 pairs। तो इंटरसेक्ट करना कि आपस में एक दूसरे को कट करके जाना। अब देखो पहले तो मैं लाइन आर पकड़ती हूँ सोल्यूशन में, मुझे 4 पेयर लिखने हैं ना, तो मैं पहले लेती हूँ लाइन आर। अब आर को देखोगे, आर को कौन सी लाइन पहले कट करके जा रही है, एल भी कट कर रही है लाइन आर को, ठीक है ना, जी पॉइंट पे। उसके बाद फिर आर लाइन लोगे, उसके साथ आर को कौन सी लाइन कट कर रही है, एम, एट पॉइंट एफ। फिगर पे कंसंट्रेट करोगे। फिर आपके पास लाइन आर ही है, उसके साथ एन लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ई पे, तो लाइन आर और एन लिख दोगे। लास्ट में आप लाइन आर और टी लिख दोगे। तो 4 पेयर ही लिखने थे। आई एम जस्ट गोइंग टू राइट दोज पेयर हियर, लाइन आर एल, लाइन आर एम, लाइन आर एन एंड लाइन आर टी। और भी लाइंस हैं, पर उसने 4 ही पेयर बोले तो हमने 4 पेयर लिख दिए। अब उसने मतलब ई पार्ट में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एम और टी का। अब लाइन एम पे भी मुझे हाथ रखना पड़ेगा फिगर में जाके, और लाइन टी भी देखनी पड़ेगी, और फिर मुझे उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको किसका देखना है, लाइन टी और एम का। अब मैं देखूंगी टी लाइन जो है मेरी इधर आ रही है, टी लाइन, तो लाइन एम कहाँ पे, ये है। तो एम और टी आपस में कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट बी पे। तो आंसर मेरा क्या होगा, पॉइंट बी। आंसर क्या होगा, पॉइंट बी। ओके, आर यू गेटिंग मी? ओके, लाइन एम और टी कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, बी पे। उसके बाद लाइन आर और टी पूछा है, आर और टी कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट डी पे। आर और टी आपस में कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, पॉइंट डी पे। तो वो मेरा सोल्यूशन क्या होगा, पॉइंट डी। आई एम जस्ट गोइंग टू राइट दी सोल्यूशन नाउ। लाइन आर और टी आपस में किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वो मैंने देख लिया फिगर में जाके, पॉइंट बी। दिस कंप्लीट्स योर 5th क्वेश्चन।